बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 2, इकबाल्स मैसेज टू यूथ। दे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि यूथ ता ज़वानों ता स पैगाम दा ज़वानों ता दई सुयई नो दा सबक ता च अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि द ज़वानों ता सुयई दलिकला दा वहीदुल्लाह। अच्छा। प्री रीडिंग। Iqbal wants to see the qualities of an eagle, Shaheen, in his youth nation. What are the qualities of an eagle that makes it superior to other birds? इकबाल चाहता है to see, देखना, the qualities, वो खूबियाँ, of an eagle, एक शाहीन यानी ओकाब की, इन हिज यंग नेशन, अपनी नौजवान कौम में, वट आर द क्वालिटीज़, क्या खूबियाँ हैं, ऑफ एन ईगल, शाहीन की, दैट मेक्स इट सुपीरियर, जो उसको बेहतर बनाती है, टू अदर्स बर्ड, दूसरे चिड़िया से। इकबाल अपने जवान कौम से इकबाल अपने नौजवान कौम में शाहीन यानी ओकाब की खूबियाँ देखना चाहता है। द आलम इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि चकीम दा पखपल कौम से د عقاب د شاهین چې کیم دا د خو به په پښه غوړي چې مطلب امو په ځوانونو شي چې کیم مشتو جنریشن دا ځوانون دی په داسې شی روشي د بوزغون د خو به روشي شاهین में वो कौन सी खूबियाँ हैं जो उसे दूसरे चिड़िया से बेहतर बनाता है وی چې بل په د بوز شه داسې کیمه خو به دی چې په د نره مرغینه دای شي دا بهتر دا په دای باندې د په نه دای شدا। इकबाल ने शाहीन को इसलिए पसंद किया क्योंकि वो बहुत बुलंद उड़ान भरता है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि दागा शाहीन चिकिम बोज दा ईगल चिकिम दा ज़का खुश कड़ा हो छे दागा शाहीन चिकिम दा डेर ज़्यादा पोस चकशी बहुत बुलंद उड़ान मतलब डेर चक द्रीमी पोस अपना शिकार खुद कर लेता है। अखपल शकोर चिकिम दा अखपल शकोर पखपला को एबल चशकोर नखरी दूसरों के सहारा नहीं लेता एबलचा मदद दता नहीं पचारा नो पजवानों से दा गोड़े चस्ई को आरस पखपला को एबलचा तयीला नवी एबलचा सहारा नो अखली हेल्प नो अखली और मुश्किल रास्ते पर भी हिम्मत नहीं हारता वश मुश्किल यार वैसी व्यापारी से दाई हिम्मत न प्रेस दी वन डरे जी ना बस सीख पुरसी। इकबाल चाहते हैं कि नौजवान भी शाहीन की तरह बुलंद हिम्मत वाले हों। इकबाल दा गोड़ी علامه اقبال رحمت الله علیه چې د کیم ځوانون دي چې دغه چا غونډې وي د شاهین غونډې وي د کیم بوز د چې دی غونډې وي ریډینګ اس دینه سبق شو ریډینګ مطلب چې تاسو اتراول نه مخ شو وي چې بدای شت شي دي ریډینګ اس تراول کی پڑھائی کی اقبالز میسج ټو یوت د اقبال رحمت الله علیه ځوانون ته پیغام اقبال رحمت الله علیه ځوانون ته پیغام یوت منه نوجوان। Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosophers of the Indian subcontinent. Iqbal is one of the most outstanding सबसे आला में से एक पटोले ना पच्चगे से यो मुस्लिम पोएट्स मुसलमानान शायरान चकीम भी मुसलमानों चकीम शायरों भी मुसलमान शायर एंड फिलोसोफर और फिलोसफर फिलॉसफी चतवेल शी युवशी रश्तनवली जो मतलब दा शई परश्तिया दा कनायदे हकीकत तशई दा वो एप बारिश पश्तने के आगत शई दा फलसफा जो ता फिलॉसफी यही वो दा यो फिलोसोफर या वो ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के मक्ष चकीम वो इंडिया पाकिस्तान नवी दद्वरे ता पयोनो मरकौलो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंग्लिश दावते वे उर्दू से बेतवेल बर्रे सगीरा इना बच्चे बर्रे सगीर डिवाइड छो इंडिया पाकिस्तान ना जोड़ छो पाकिस्तान बिया डिवाइड छो इना बांग्लादेश जोड़ छो बर्रे सगीर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सबसे आला मुसलमान शायरों और फ़लसफ़ों में से एक हैं। दा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि चकीम दा दे बर्रे सगीर चसिमरा शायरों दी मुसलमानों शायरों दी वो फ़लसफ़े वाला खालक था फ़लसफ़े और फिलोसोफर दी पदेश पटोल न चकीम चक शायर वो फ़लसफ़र वो आसे को इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि वो
इकबाल सिर्फ शायर नहीं थे, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ शायर न वो چې د शायरी कड़ला, बल्कि एक आलिम और फ़िलासफ़ भी थे, बल्कि दई आलिम या वो फ़िलासफ़र या वो फ़लसफ़ाज दावा। उनकी सोच बहुत गहरी थी, द किम सोच वो आगा डेर ज़्योत जवार वो। His intellectual genius has reigned supreme in the area of Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence the Islamic intellectual tradition in the 21st century as well. His intellectual genius उनकी जहनी, इंटेलेक्चुअल मतलब जहनी, उनकी जहनी लामिसाली, जीनस मना लामिसाली जैसे मिसाली नवी एदता करते हुए चकीमो आगा मिसाली न वो। हैज़ reigned supreme, छाई हुई थी, छाई हुई है मतलब गोड़ावली दो तो चकीमा तकड़तेब द आ गोड़ावली दो, छाई हुई है मतलब गोड़ावली दो सबसे ऊंची है मतलब इन्हें पटोलना जगह दो। इन द एरिया ऑफ इस्लामिक फ़िलासफ़ी, इस्लामिक फ़लसफ़े के शोबे में, द फ़लसफ़े इस्लामी चकीमा फ़लसफ़ा दो पागा लियार शे पागा फील्ड शे पागा इलाका शे इदत शायदा इदत तकड़तेब चकीम दा ओला मिसाली गोड़ावली दो पिलाओ दो जगह दो। ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के दौरान, एंड वेल डायरेक्टेड और राह दिखाई गई, एंड इन्फ्लुएंस और असर डाली गई, द इस्लामिक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन इस्लामी जहनी रिवायात पर, इन द 21st सेंचुरी एज वेल 21वीं सदी में भी। उनकी जहनी लामिसाली ने 20वीं सदी में इस्लामी फ़लसफ़े के शोबे में सबसे ऊंची जगह पाई है। 20वीं कीमा सदी दो एस कीमा सदी स्टार्ट तो एस 21वीं सदी स्टार्ट तो टिक शोला 20वीं कीमा सदी हुआ पागशे इस्लामी कीमे फ़लसफ़े एद चकीम तकड़ाते वो एद तकड़ते वे सकड़ी वे एद चकीम जहनी ला मिसाली वो एद 10 तकड़ा जहन वो चे आगत से वो एक ऐसा मिसाल न वो इस्लामी फ़लसफ़े चकीमा इलाका वापाश दर डेर ज़्योत मकाम ने बोला हो मतलब इस्लामी चकीमे फ़लसफ़ा वा द फ़िलासफ़र चकीम जोईवी इस्लामी फ़लसफ़ा दी शेद आलमा इकबाल चकीम वो पर 20वीं सदी से डेर चक जोई ने बोला हो दई मतलब पटोले ना उछात वो दई पटोले ना तकड़ा हो। और वो 21वीं सदी में भी इस्लामी जहनी रवायात को राह दिखाई गई और मुतासर करेगी। देखो कहना पर 20वीं सदी से दावा करे करिए वे ये ना बदे चीज़ दकीमा 21वीं सदी स्टार्ट तो कहना पर दागाशा इस्लामी चकीम जहनी रवायात थी, रवायात वेल शिकीम रस्म और रवाज दी चकीम इस्लामी में रस्म और रवाज दा ये देखे था ऐसे या लियार वेल वशाई को देखा आसार पर प्रवुजी मुतासर मना चे आसार पर प्रवुजी। इकबाल की सोच इतनी गहरी थी, इकबाल सोचे कि मोदमरा जवार वो कि 20वीं सदी में भी वो सबसे आगे थे, जब 20वीं सदी शादी पटोले नमक्ष हो और उनकी लिखी हुई बातें आने वाले सदियों में भी लोगों की रहनुमाई करती रहेंगी। वो इधर चकी में दा खबरें वे क्या ना दकी में दिल्ली के लिए खबरें वे दमरा मक्शगावे सोते दमरा के मतीवे चकीम अर्रवन सदी वेल्शी सल को लेता अर्रवन चकीम कोलिना दी पागा शाह खाल के था गाइडलाइन वर्का उलो जो तो से 10 के पे कामयाबी हुई 10 माँ के पे नाकाम हुई। His sublime poetry and philosophy inspired millions of Muslims to wake up to the reality of the time and frog a destiny for themselves. His sublime poetry उनकी बुलंद और पाकीज़ा शायरी इधर पटोल ने चगा वो पोका शायरी एंड फ़िलासफ़ी और फ़लसफ़ा इंस्पायर्ड मुतासर किया। इंस्पायर्ड मतलब च आसार ये पोकड़ो मिलियंस ऑफ मुस्लिम्स करोड़ों मुसलमानों को करोड़ावे मुसलमानों बोंदे आसार उकड़ो टू वेक अप टू द रियलिटी ऑफ टाइम वक़्त की हकीकत से बेदार होने के लिए चिद वक्त च की हकीकत ता देख तछर से यार विश ची वखर कला दा
एंड फॉरगेट द डेस्टिनी फॉर देमसेल्व्स, और अपनी तकदीर बनाने के लिए वो खपल चकीम द तकदीर द मुकद्दर द आदर त जोड़ के तो से उनकी बुलंद शायरी और फ़लसफ़ों ने करोड़ों मुसलमानों को वक्त की हकीकत से बेदार होने और अपनी तकदीर ख़ुद बनाने के लिए मुतासर किया। इद चकीमा चगा शायरी हुआ, इद चकीमा कीमती शायरी हुआ, वो फ़लसफ़ा हुआ पकड़ावे मुसलमानों तसोकला दे वक्त चकीम हकीकत तायद पोरा रविश करल वो एना बाद अखपल तकदीर जोड़ावले दे पोरा सोकल दे ये मुतासर कल दे बोंदे आसार उकड़ल द शायरी च दाखो हमेश अखपल मुकद्दर के जोड़ावी मुसलमान बेसरा के जरना मखशकावी। इकबाल की शायरी ने मुसलमानों को नींद से जगाया। दे इकबाल चकीमा शायरी तो मुसलमानों ये दे खेब नर चकड़ल, खेब मतलब दस नीचे खेब यावली मतलब दई पर तेरह पाशे हुई ये सब पता न लागे दिला। वो चाहते थे कि मुसलमान अपनी तकदीर खुद लिखें। दा गोश्तल अल्लामा इकबाल चिदा मुसलमानों चकीम अखबल तकदीर पखपला उली की दूसरों के सहारे न रहें। ए बल्चा देता मदद ज़रूरत नवी चिदी बल्चा तलोस न मिसर दा हेल्प का चहार से पखपला कड़ाइशी। He was very much aware of the fact that if youth of the Ummah had structured their real destiny, then they could have led the Muslim of a subcontinent out of the pit of subjugation earlier than they did. He was very much aware. वो बहुत अच्छी तरह जानते थे द डेरा शाह पता लगे दिला ऑफ द फैक्ट इस हकीकत की इफ़ द यूथ ऑफ द उम्मा अगर उम्मा की नौजवानों के चेरता दे उम्मत चकीम जोनों दी हेड स्ट्रक्चर दे रियल डेस्टिनी अपनी असली तकदीर बनाते मतलब का चेरता दे अकबल असली तकदीर जोड़ा वो लो दिन दे कुड हैव लेड तो वो ले जा सकते थे द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर के मुसलमानों को आउट ऑफ द पीट सबजुगेशन ग़ुलामी की गड्ढे से निकाल कर मतलब द ग़ुलामी की मकान दो एक न द मुसलमानों रुबसाइश वल बोले द अंग्रेज़ों ने ग़ुलामी करला मुसलमानों अर्लियर दैन दे डिड उससे पहले जो उन्होंने किया वो इस हकीकत से बहुत वाकिफ़ थे। दत्ता एदे हकीकत डेरा शाह पता लगे दिला कि अगर उम्मा की नौजवानों ने अपनी असली तकदीर बनाई होती का चेरता देव माता चकीम जोनों दी एदे खपल असली तकदीर जोड़ कड़ा हुआ असली मुकद्दर दे जोने तो जोड़ कड़ा हुआ तो वह बर सग़ीर के मुसलमानों को ग़ुलामी के गड्ढे से निकाल कर ले जा सकते थे। बदई बे सकड़ी हुआ देश बोनों ने दे बर सग़ीर चकी मुसलमान दी दबे दे ग़ुलामी का दिनर चक्कड़ी हुआ जने सारा बेवड़ी हुआ और वो पहले ही कर लेते उदा बेदी शिकड़ा अवल ना बेदी दा कड़ी वका चेरता दई अखबल मुकद्दर जने ता पखपला जोड़ कड़ा हुआ दई विश हुआ। इकबाल कहते हैं कि अगर नौजवान अपनी तकदीर ख़ुद बनाने लगते इकबाल यही अल्लामा इकबाल चिका चेरता द जवानों ने अखबल तकदीर मुकद्दर पखपला बोंदे जोड़ावला मतलब खपल मेहनत थी पखपला कड़ला बल्चा ने मदद न वस्तला तो हिंदुस्तान के मुसलमान पहले ही आज़ाद हो जाते। बदे हिंदुस्तान की मुसलमान दीदा भी अवाल ना आज़ाद हुआ देर इसलिए हुई कि नौजवान ने अपने रोल नहीं निभाया और लेट जका शो पर बोंदे पाकिस्तान जका लेट शो जका जोत शो पाकिस्तान लेटा चे दई सोकल अखपला चकीम दई चार हुआ अखपल चकीम दई किरदार वो रोल हो आगे नकड़ो पीरा दई पखपला नो उकड़ल सा। यंग जनरेशन इज़ द स्टैंडर्ड बैरियर ऑफ एनी नेशन। यंग जनरेशन नौजवान नस्ल चकीम जनी वेड़ की हुई इज़ द स्टैंडर्ड बैरियर झंडे उठाने वाले मतलब क़ियादत करने वाले हैं चिदा जकिम यंग जनरेशन दादा शायद ये झंडे चिकावले वाली मतलब चिदई लीडरों दी बे रहनुमाई को दखपल कौम ऑफ एनी नेशन किसी भी कौम की नौजवान नस्ल किसी भी कौम की झंडे उठाने वाले कौम की क़ियादत करने वाले होते हैं। द जोनों चिकीमी यंग जनरेशन दादा वो कौम तशाई द लीडरों वी दादा झंडेर चकावले और विदई चसो गोड़ी कौम बे अपागा तरह बोने सी। स्टैंडर्ड बैरियर का मतलब है मतलब वो
जो कौम का झंडा उठाए द स्टैंडर्ड बेरी मतलब दागा दा चे द कौम झंडार चगा को चे कौम दा इस पदा तरह पर सी यानी कौम की क़ियादत करे यानी द कौम से वो को रहनुमाई वो को गाइडेंस वो को लियारो तौशाई कौम तचे इस पदा तरफ से ही इकबाल कहते हैं कि कौम की इज़्ज़त और तकदीर नौजवानों के हाथ में है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि यही अलामा इकबाल चे देज़वनों ने चेकिम de kom che kima takdir da muqaddar da aga cha plus se da zvonone plus se da che zvonon zogodi kom be paga taraf si if their energy is channelized in proper direction it can bring sea changes in the social political and economical fabric of the nation if their energy अगर उनकी ताकत is channelized सही राह पर लगाई गई इन प्रॉपर डायरेक्शन सही सिमत में इट कैन ब्रिंग सी चेंज वो बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं इन द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक समाजी सियासी और माली बनावट में ऑफ द नेशन कौम की अगर नौजवानों की ताकत सही सिमत में लगाई गई होती कचेरता de zvonone चकीम तकाता आगा दे पसाई तरह बोंदे उलगावलो तो वो कौम की समाजी सियासी और माली बनावट में बहुत बड़ा इनकलाब ला सकते हैं बिया बेदे आगा दे कौम पसमाज परवाज बोंदे पसियासात बोंदे सियासत चकी में दबछोई वगैरह दी ओदे चकी माली बनावट दी चकी में खजोने वगैरह दी पदागा शे दागा zvonone जो को डेर गुट इनकलाब बेरोवाली गुटा तब्दीली बेरोवाली इनकलाब मतलब गुटा तब्दीली बेरोवाली बड़ा इनकलाब मतलब गुटा तब्दीली बेरोवाली अगर नौजवानों की एनर्जी सही तरफ इस्तेमाल हो कच्चे तजवानों ने ताकत पर सही तरफ इस्तेमाल शी जैसे तालीम तिजारत सियासत में लगा चकीम ताकत ताचर इस्तेमाल शी पर तालीम से इस्तेमाल शी पर बिज़नेस से इस्तेमाल शी तिजारत माना बिज़नेस से इस्तेमाल शी सियासत मतलब यो मुल्क बस शही बेसरंगे चला हुए पदाश इस्तेमाल शी तो कौम पूरी तरह बदल सकता है बिहागा कौम मुकम्मल बदल शी सी चेंजेस मतलब बहुत बड़ा इनकलाब बहुत बड़ी सी चेंजेस मतलब बहुत बड़ा और गहरा तब्दीली ऐसी चेंज मतलब डेरा जवरा गोटा तब्दीली इनकलाब मतलब तब्दीली चपदी से डेरा गोटा तब्दीली रसी Keeping this view in mind, Iqbal focused on the creative energy of the youth in his poetry. Keeping this view in mind, इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए दागा सोच तकला मतलब तो पजेन शेर दिशीश द इकबाल सवियाई इकबाल फोकस्ड ऑन इकबाल ने तवज्जो दी इकबाल रहमतुल्लाह तवज्जो वेरकड़ा द क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द यूथ नौजवानों की तख्लीकी ताकत पर इन हिज पोएट्री अपनी शायरी में इस सोच को मद्देनज़र रखते हुए इकबाल ने अपनी शायरी में नौजवानों की तख्लीकी ताकत पर तवज्जो दी दागा चिदा दकीम सोचता पदाबों दे सोकल इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि पखपला शायरी से ज़्वोनों ता यो दस सोच वेरकलो चिदेबे एजाने नस जोड़ावी तख्लीकी ताकत मतलब चिदेबे एजाने नस जोड़ावी तख्लीक मतलब जोड़ावल पदाबों ने तवज्जो वेरकलो पशायरी से बेदई पे अवल दस ओके इकबाल जानते थे कि नौजवानों में बहुत ताकत है इकबाल था पता लगे दलाल में इकबाल था जब पजवानों ने शायद डेर ज़्योत ताकत था इसलिए उन्होंने अपनी शायरी में नौजवानों को मुतासिर किया और उन्हें जगाया देवजना बशायरी से दसूकला ज़्वोनोनी रिवीश करल ठीक शवा ज़्वोनोनी रिवीश करल वो पे बोंदे इधर शायरी आसार प्रेवातलो पता ज़्वोनोने बोंदे पता बोंदे आसार प्रेवातलो इकबाल शेर दा मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन चे मोहब्बत दे मो एक ज़्वोनोने सारा दा चे कमन मतलब गश चिकीमी तीर कमान दा एरो चवेल ची कमान दा चे पस्तेरी बोंदा कमान रही इधे शेर ऐसा मतलब दा
دې شعر کې څه دا مطلب ده چې علامه اقبال وایي چې د ځوانون چې کیم دي که نه مو د هغه ځوان سره تبه لاګي هغه ځوانونه مو په چار دي چې دی چې کیم تقدیر څه ده چې دی کیم خپل ځان ته ټارګېټ غواړي کم تیر چې پچا ولې غشا اپت شي ولې سړی په ټارګېټ باندې ولې چې دا مو ټارګېټ ته چې دی ټارګېټ دم را چګ وی لکه استری مطلب ا دی چې کیم سوچ ته هغه ډېر زیات غوټ وی ډېر زیات چګ وی نو علامه اقبال وی چې موس د هغه ځوانونو سره محبت ته مت هغه ځوانون سره لګي چې ا دی چې کیم ټارګېټ ته ا دی چې کیم لیول لا هغه شی وی ادم را چګ وی ا دی خپل زوی دم را چګ زیته ځنه رسوي